Hi there, this is Aryan back again with another video. So today we are going to evaluate the power of a number by the help of recursion, and this is going to be the brute force approach. As we all know that we have already discussed about the power decomposition technique in which we have decomposed the power by the factor of 2 in each recursion call. And we have obtained our result in log n time. So if you are interested in watching that video, then I have given the link on my description, so you can simply go and watch there. So let me show you something. So we are going to take two number from the user like x and n. And we are going to evaluate x to the power n. So हम यूजर से दो नंबर इनपुट करवाने वाले हैं x and n, and we are going to evaluate x to the power n. So हमारा रिकर्शन में बेस कंडीशन इसकी क्या होगी, लाइक अगर हम समथिंग टू द पावर जीरो अगर इवेल्युएट करते हैं, देन वी ऑल नो दैट इट विल इक्वल टू वन. लाइक अगर आप वन टू द पावर जीरो को इवेल्युएट करोगे, देन इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन. एंड थाउजेंड टू द पावर आप अगर जीरो इवेल्युएट करोगे तभी वो फाइनली एंड अप होगी वन पे. सो सिंपली हमारा दिस इज गोइंग टू बी और बेस केस. सो ये हमारा बेस केस हो गया. एंड इफ अगर हमारा n की वैल्यू अगर जीरो से बड़ी होती है, देन सिंपली वी हैव टू रिकर्सिवली कॉल द फंक्शन अंटिल n की वैल्यू हमें जीरो नहीं मिल जाती है. सो ये हमारा बेस केस होने वाला है. एंड दिस इज आवर बेस केस. दिस इज आवर बेस केस एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लॉजिक. सो जब हमारा मेन से मेथड कॉल होकर आएगा, देन सिंपली हमें 5 और 3 मिलने वाला है वहां से. एंड वी विल रिकर्सिवली कॉल द स्टैक अंटिल हमें हमारे बेस केस की कंडीशन मेट नहीं हो जाती. लाइक जब तक हमारा n की वैल्यू जीरो पे नहीं पहुंच जाती, तब तक हम रिकर्सिवली फंक्शन को कॉल करने वाले हैं. एंड व्हेन जब हमें बेस केस हमारा रीच हो जाता है, देन वी विल सिंपली रिटर्न वन. लाइक हमारी वैल्यू ऐसे जाने वाली है स्टैक में 5 और 3 के लिए. लाइक पहले मेन कॉल होगा, मेन से फिर 5 एंड 3 को हम कॉल करेंगे, पावर नंबर 5 एंड 3. देन इट वुड कॉल 5 एंड 2, देन 5 एंड 1 एंड देन 5 एंड 0. जब हमें 5 एंड 0 को कॉल करेंगे, देन वो सिंपली पहली कंडीशन चेक करेगा कि ये बेस केस तो नहीं है. सो सिंपली हमें वहां से रिटर्न होकर 1 मिलेगा. सो लाइक ये हमारा मेथड स्टैक में लास्ट टाइम पे था. सो सिंपली यहाँ पे जो वैल्यू होगी इसकी, इट वुड बी रिप्लेस बाई वन. लाइक जैसे यहाँ पे हमारा पावर नंबर x कॉमा n माइनस वन है, ये सिंपली रिप्लेस हो जाएगा वन से. एंड हमारी x की वैल्यू क्या है, हमारी x की वैल्यू 5 है, देन इट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5. सो हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं 5 इंटू वन प्रोडक्ट आएगा, एंड सिंपली वी विल रिटर्न दैट प्रोडक्ट. सो हमारा 5 1 से रिटर्न होकर 5 जाने वाला है. एंड देन सिंपली जब ये 5 2 के स्टैक पे पहुंचेगा, देन हमें रिटर्न होकर प्रीवियसली स्टैक हमारा जो है 5 1 उससे रिटर्न होकर हमें 5 इंटू वन की वैल्यू मिली है. देन सिंपली इट वुड अगेन मल्टीप्लाइड बाई 5, लाइक 5 इंटू 1. एंड फॉर 5 3 जब वैल्यू हमारी रिटर्न होकर आएगी, देन 5 2 से रिटर्न होकर हमारा 5 इंटू 1 आएगा. देन फाइनली यहाँ पे हमारा 5 इंटू 1 इवेल्युएट होगा. एंड जब लास्ट में फाइनली हमारा 5 3 स्टैक से हटेगा, देन इट वुड सिंपली रिटर्न द वैल्यू 125, which is our answer. So this is going to be our logic. So without wasting our time, let's write some code. So first we create a class power number. So power number, so it is our class. Then we create a main method psvm public static void main, and then we will import scanner class. Scanner sc is equal to new scanner system dot n, and we will input two number, int x is equal to sc dot next int and int n is equal to sc dot next int. So हमने दो नंबर इनपुट करवा लिए हैं. So let's we construct power number method, and we are going to store our result in variable res. So long result is equal to power number, and
and we will pass x comma n, and finally we will print our result. So हमारी ये मेन क्लास कंस्ट्रक्ट हो गई है. So now we will construct our method. Just hit alt and enter, create a power number method. So यहाँ पे हमारा power number method आ गया. So अब हमें simply हमारा बेस केस लिखना है. फर्स्ट रूल ऑफ रिकर्सन, राइट योर बेस केस. if n is double equal to 0, then simply we have to return 1. and अगर हमारा ऐसा नहीं होता है, लाइक हमारा नंबर n से बड़ा 0 से बड़ा है, then simply we have to evaluate our result. So simply long res is equal to x into power number, and we will pass x comma n minus 1 here, like this, and finally we will return result. So this is it, this is our code. So finally इसे कंपाइल करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है. कंट्रोल शिफ्ट F10. This is taking more than expected time. So yeah, enter करते हैं 5 and 3. So our answer is 125, which is actually correct. So एक नया नंबर एंटर करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट. So we are entering now 2 and 10. So 1024, which is also correct answer. So this is it, this is our code, and thanks for watching this video. Stay tuned for the further updates.